टेकिंग आउट 37 फ्रॉम C1। C1 से अगर 37 कॉमन लेंगे तो डेल्टा आ जाएगा 37 4 3 1 4 3 1 23 17 101। अब हम यहाँ पर क्या कहेंगे, C1 and C2 आर आइडेंटिकल। C1 और C2 क्या है, आइडेंटिकल। देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि इफ एनी टू रोज एंड कॉलम्स आर identical of a determinant then the value of determinant is 0। तो डेल्टा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, समझ आया। ये क्वेश्चन हमने कुछ स्किप कर दिए थे, ये वो क्वेश्चंस है। नोट करना है या स्क्रीनशॉट लेना है, बता दो कैसे करना है, फिर कर लेंगे। समझ आया अनुराग? यस सर। कर लो, नोट करना है तो। सर ले लिया स्क्रीनशॉट। यश नोट कर रहे हो या स्क्रीनशॉट लेना है? सर स्क्रीनशॉट ले स्क्रीनशॉट लिया ले बाद। रहा हूँ सर। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट है 2 3 5 7 8 9 65 75 86। और हमें ये बताना है कि ये डेल्टा क्या है, 0 है विदाउट एक्सपेंशन। हमें एक्सपेंड नहीं करना है। तो एक्सपेंड नहीं करना तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये क्या है, अगर मैं C3 को ऐसे चेंज कर दूं, C3 माइनस C1 तो कितना आ जाएगा, ये 65 माइनस 2 63, 75 माइनस 3 72, 86 माइनस 5 81। जो वैल्यू बच जाएगी वो सभी क्या है, 9 के मल्टीपल है। अगर मान लो मैं ये ऑपरेशन डायरेक्ट अप्लाई करता हूँ तो 2 3 5 7 8 9 65 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63 72 और 81। अब यहां से हम 9 कॉमन ले सकते हैं, टेकिंग आउट 9 फ्रॉम C3। डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 3 5 7 8 9। यहां से 9 कॉमन लोगे तो 7 8 9। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, C2 and C3 are identical, therefore delta is equal to 0। समझ आया? C2 और C3 आइडेंटिकल हो गई, सेम है, तो विदाउट एक्सपेंशन हमने इसका क्या बता दिया, डिटर्मिनेंट बता दिया। ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट। देखेंगे X Y Z A B C। यहाँ आ जाएगा x प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी। आपको डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल प्रूफ करना है, डिटर्मिनेंट वेनिशेस शो करना है। तो यहाँ पर देखो x में अगर इस a को प्लस कर दूं, y में b को प्लस कर दूं, z में c को प्लस कर दूं, तो ये आइडेंटिकल हो जाएंगी C1 और C3।
तो C1 चेंजेस इनटू C1 प्लस C2, x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c, a b c, x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c। यहाँ पर क्या हो गया, अब ये C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ आ रहे हैं क्वेश्चंस? यस सर। ये मैं इसीलिए बार बार करवा रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस, ताकि हमें पता चल जाए कि डेल्टा 0 करना है तो प्रॉपर्टीज का यूज कैसे करना है। सर ये कौन सा क्वेश्चन था? ये फर्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल 4.2 एक्सरसाइज का। ये रह गया था, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने नहीं किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। नहीं ये वाला नहीं है जो आपने थर्ड करवाया। ये नहीं है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। थर्ड जो क्वेश्चन अभी किया हमने ये एनसीईआरटी से है। आवाज क्लियर आ रही है अनुराग आज? यस सर। कराऊं आगे? यस सर। देखो, ऑनलाइन की छुट्टी मारनी शुरू कर दी बच्चों ने। क्वेश्चन कह रहा है 2 2 2 ए बी सी, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी। हमें ये बताना है कि ये डेल्टा 0 होगा। बता सकते हो कैसे हो सकता है? क्या लिखें? टेकिंग आउट 2 फ्रॉम C1 एंड ABC फ्रॉम C3, डेल्टा आ जाएगा 2ABC 1 1 1, ABC 1 1 1। अब लिख देंगे यहाँ पर C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, therefore delta equal to 0। आई बात समझ में? यस सर। नेक्स्ट, यश आ रहा है समझ में? यस सर। नेक्स्ट है BC CA AB, A इंटू बी प्लस सी, B इंटू सी प्लस ए, C इंटू ए प्लस बी। अब ये क्वेश्चन ये है कि डायरेक्ट हम देखें कि 1 1 है और हम इसे 0 बनाना शुरू कर दें। उसने कहा है वेनिसीज इसको 0 बताओ, तो 0 कैसे बनाना है वो कोशिश करनी है बनाने की। देखो ये क्या है, अगर मैं A को मल्टीप्लाई करूंगा तो AB और AC है, और यहाँ BC पड़ा है। ऐसे यहाँ BC और AB है, यहाँ CA पड़ा है। यहाँ CA और CB है, यहाँ AB है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, डेल्टा में 1 1 1 BC CA AB, AB प्लस AC, BC प्लस BA, CA प्लस CB। मल्टीप्लाई कर दिया इनको। अब ऐड कर दें, अगर C1 चेंजेस इनटू C1 प्लस C3, C2 को चेंज करेंगे, C2 चेंजेस इनटू C2 प्लस C3, डेल्टा आ जाएगा 1 1 1 AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA। और ये एज इट इज AB प्लस AC, BC प्लस BA, CA प्लस CB। इसे लिखेंगे टेकिंग आउट AB प्लस BC प्लस CA फ्रॉम C2। AB प्लस BC प्लस CA कॉमन आ गया, डेल्टा आ जाएगा 1 1 1 1 1 1
ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस बी ए, सी ए प्लस सी बी। यहाँ पर लिखेंगे C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू 0। 1 1 बना दिया, दोनों इक्वल आ गई, तो इसका मतलब डिटरमिनेंट 0। आया समझ में? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट इफ A B C are in AP, then prove that two y plus 4 4y plus 6 7y plus 9 इक्वल टू 0, ये है। सर ये देखो, ABCR इन हाँ AP है, ये गिवन है। वो कह रहा है इफ ABC आर इन AP देन प्रूव दैट, ये डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 है। अगर ABC AP में हो तो क्या कंडीशन होती है? 2B इज इक्वल टू A प्लस सी होता है। 2B इज इक्वल टू A प्लस सी, ऐसे ही होता है ना, ये ऐसे आती है वैल्यू, B माइनस A C माइनस B, D1 इक्वल टू D2। B को यहाँ ले आएंगे, B प्लस B, A को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, ये आ गया C प्लस A इक्वल टू 2B। या ये भी कह सकते हैं B इज इक्वल टू C प्लस A बाई 2। दोनों बातें ट्रू है, सेम है। समझ आ गई बात? अब यस क्या सर। करना है हमें, R1 को बदलेंगे। कैसे बदलना है? R1 प्लस R3। अगर R1 और R3 को प्लस करोगे तो क्या आएगा? 6 और 4 कितना आ गया? 10 प्लस करने पर। और 5 और 10 कब बन जाएगा? जब इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो R1 प्लस R3 माइनस 2R2, ये ऑपरेशन लगानी है इस पे। इससे होगा क्या? देखो ये 0 बन जाएगा। कैसे? R1 को चेंज करना है, 2y प्लस 4 प्लस 4y प्लस 6 माइनस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6y माइनस 10। यहाँ पर क्या आएगा? 5y प्लस 7 प्लस 7y प्लस 9 माइनस 12y प्लस 16, माइनस का 16 भी क्या आएगा? माइनस का। सेम यहाँ पर क्या आएगा? 8y प्लस a प्लस 10y प्लस का c माइनस 18y और माइनस 2b। और ये एज इट इज आ जाएगा 3y प्लस 5 4y प्लस 6 6y प्लस 8 7 प्लस 9 और ये आ जाएगा 9y प्लस b 10y प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 तो प्रूफ ही करना है हमें। ये देखिए 2y 4y 6y कैंसिल, 4 6 10 कैंसिल। ये कितना आ जाएगा? 7 प्लस 5 12y, ये कैंसिल। 7 प्लस 9 ये 16 कैंसिल। यहाँ से 8 और 10 18 हो गया, ये माइनस का 18y। अब वैल्यू क्या बचती है हमारे पास डिटरमिनेंट की? अगर मैं यही लिखूं 0 0, ये सभी एज इट इज। यहाँ पर आता है a प्लस सी माइनस 2b, ये सभी एज इट इज। अब डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा कब? जब एक रो कंप्लीट क्या हो जाए? 0, यानी कि ये 2 0 बन गए। अगर ये वाला एलिमेंट भी 0 आ जाए
तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी, और ये वैल्यू 0 आ सकती है क्योंकि a प्लस सी क्या है, 2b के इक्वल है, गिवन कंडीशन है, बिकॉज ए बी सी आर इन एपी। तो a प्लस सी की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, 2b। तो 0 2b माइनस 2b, 2b से 2b कैंसिल हो गया, ये सारे एज इट इज हैं। तो ये सभी क्या आ गए, C1 जो है यहाँ, R1 जो है ये क्या आ गई यहाँ पर 0, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि किसी भी डिटर्मिनेंट में एक रो या एक कॉलम 0 आ जाए कंप्लीट, तो डेल्टा क्या होगा 0, तो डिटर्मिनेंट 0 आ गया, यही प्रूफ करना था। तो एक मेन ये कंडीशन है, अगर हमें इस कंडीशन का पता है तो हम इसे 0 बना पाएंगे। आइए बात समझ में, डिटर्मिनेंट में एपी का कैसे यूज किया है, Yes. ये ध्यान रखना है इसमें। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस थे, हमने कर लिए काफी कुछ क्वेश्चंस इसमें। मोस्टली क्वेश्चन मैंने करा दिए जो लास्ट तक एक्सरसाइज में। नेक्स्ट है इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया निकालना है आपको। आपको 10th क्लास में एरिया का फॉर्मूला कराया गया था, एक ट्रायंगल का एरिया जिसमें आपको वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए गए थे, ए बी सी। ए है x1 y1, बी है x2 y2, सी है x3 y3। ध्यान है उस टाइम पे एरिया का फॉर्मूला क्या लिखते थे, हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यही लिखते थे हम एरिया का फॉर्मूला 10th क्लास में। Yes, sir. 7.3 एक्सरसाइज थी जो। यहाँ पर एरिया निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, ट्रायंगल ऑफ या डेल्टा ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है यहाँ पर, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। इससे क्या पता चलेगा हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाफ ऑफ x1 y1, ए पॉइंट के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लिख दिए, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख दिए, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, और फिर 1 1। उसके बाद हमें डिटर्मिनेंट सोल्व करना आता ही है। एक्सरसाइज 4.3 एक बार ओपन करना बुक में। एक्सरसाइज 4.3 पहला क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या है। सर ये थर्ड कॉलम जो लिखेंगे उसमें 1 1 आएगा बस। हाँ 1 1 आएगा ऑलवेज। जो थर्ड कॉलम है C3, इसमें क्या आएगा 1 1। इसी में एक कॉन्सेप्ट और आएगा, पहले हम एरिया सीखेंगे बाद में उस कॉन्सेप्ट को करेंगे। क्वेश्चन है 4,2 4,5 ये दिए हुए पॉइंट ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या आएगा, हाफ ऑफ 4 2 4 5 माइनस 2 2 1 1 1।
ठीक है, अब डिटर्मिनेंट सोल्व कर दें, क्या आ जाएगा ये, हाफ ऑफ 4 इंटू एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कितना आएगा 5 -2 -2 प्लस माइनस प्लस, तो कितना आएगा 4 + 2 फिर +1 8 + 10 1/2 5 - 2 3, तो ये 12 आ गया, 4 + 2 6 12 आ गया, 8 + 10 तो ये 18 आ गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गई, 18/2 ये आ गया 9, 9 स्क्वायर यूनिट क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। समझ आया क्वेश्चन? समझ आ गया ये क्वेश्चन? यस सर। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें है कोलिनियर प्रूफ करने के लिए। क्वेश्चन में क्या कहेगा, प्रूव दैट गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये प्रूफ करना है आपको। अब 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है, मान लो ये ए, ये बी, ये सी, ये 3 पॉइंट है, अगर ये कोलिनियर है तो ट्रायंगल फॉर्म तो नहीं करेंगे। अगर ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। अगर ट्रायंगल बन ही नहीं रही तो उसका एरिया क्या होगा, 0। आपको ए पॉइंट के वर्टेक्स दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3। एरिया निकालेंगे आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर देंगे इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब को मीन्स सेम, लीनियर मीन्स लाइन। 3 पॉइंट्स जब क्या हो, सेम लाइन में हो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ गया, हाफ ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3। हाफ इधर जाके 0 हो जाएगा, मीन्स x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये सभी वैल्यू क्या आ जाएंगी, इक्वल टू 0। मीन्स जो डिटर्मिनेंट है x1 y1 x2 y2 x3 y3 और 1 1 का, वो इक्वल टू क्या कर देंगे हम, 0 कर देंगे जब पॉइंट्स क्या हो, कोलिनियर हो। ठीक है, यस सर। इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0, ये ध्यान रखना है। देखो एक आधा क्वेश्चन इसमें हम ट्राई करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, कोलिनियर वाले का? यस सर। क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल
whose vertices are given below are the given points collinear? क्वेश्चन पूछ रहा है वो, are the given points are collinear? तो हम क्या बताएंगे, इफ डेल्टा इक्वल टू 0 देन collinear, if delta is not equal to 0 then not collinear। तो हमें एरिया फाइंड आउट करते हैं पहले तो, हाफ ऑफ 2 7 1 1 10 8 1 1 1। एरिया क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 1 minus 8 minus 7 1 minus 10, ये वैल्यू आएगी 8 minus 10। तो हाफ ऑफ 1 minus 8 minus 7 minus 14, ये आ जाएगा 1 minus 10 minus 9, 9 into 7 63, 8 minus 10 minus 2। इसको सोल्व करोगे, हाफ ऑफ 63 minus 16, ये वैल्यू आ जाएगी 63 minus 16 करोगे तो 7 और 4, 47 by 2 means 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 तो नहीं आया, हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, अगर ये 0 आ जाता तो हम क्या लिख देते, पॉइंट्स कोलिनियर है, अगर 0 नहीं आया तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। आया समझ में? जी सर। ये क्वेश्चन है इस टाइप के 4.3 में। अभी मैं एक क्वेश्चन तुम्हें दे भी रहा हूँ, इसका आंसर बताना मुझे, इसका ले लो स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो। Show that the points B, C plus A, C, A plus B and A, B plus C are collinear। ये बताना है। अभी इसका आंसर बताना है आपको कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है, इसका मतलब इन तीनों पॉइंट से आने वाला एरिया जो होगा वो 0 के इक्वल आना चाहिए। तो चेक करेंगे कि क्या एरिया 0 आ रहा है।
आया 0? कर रहा हूँ सॉल्व अभी। देखो इसको क्या करना है, आप यहाँ प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो। अभी जो हमने वेनिशीज वाला किया ना, वही कॉन्सेप्ट तो हो गया कि डेल्टा 0 दिखाना है अगर कोलिनियर दिखाने हैं तो क्या करें आप इसमें C1 को चेंज कर दें C1 प्लस C2, टाइम बच जाएगा। A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, ये एज इट इज आ जाएगा 1 1 1। यहाँ से क्या आ जाएगा, टेकिंग आउट A प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1, A प्लस बी प्लस सी बाय 2, 1 1 1, C प्लस A प्लस बी प्लस सी, 1 1 1। अब C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, इसका मतलब डेल्टा क्या हो गया, 0। डेल्टा 0 है मींस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। हो गया ना प्रूफ? यस सर। तो ये है 4.3 के कुछ क्वेश्चन, एक तो ये ट्राई कर लेना। और जो क्वेश्चन 4.2 के हैं उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है यश? जो तुम्हारी बुक में हमने 4 से स्टार्ट किए थे, तो फर्स्ट, सेकंड ओके और सर। थर्ड ये ट्राई करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 4.3 के, ठीक है, 4 या 5 क्वेश्चंस होंगे बुक में, वो करने हैं। कितने हैं वैसे न्यू बुक में क्वेश्चन 4.3 में? ठीक है, समझ आ गए आज के कॉन्सेप्ट? 2-3 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं हमने, यस सर। तो ये क्वेश्चन 7 ट्राई कर क्वेश्चन है लेना। सर 4.3 7 है में। ना? हाँ तो ट्राई कर लेना, हो जाएंगे अब सारे, सभी इसी पे बेस्ड हैं। जो नहीं होंगे फिर मैं करा भी दूंगा, ठीक है? यस सर, ओल्ड में भी सर 7 ही है। साथ ही हैं तो चलो ठीक है, कर लेना फिर ये कर लेना। ओके। और फिर मुझे बताना भाई, जो नहीं होगा तो फिर देखते हैं, ठीक है? यस चलो मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ ये मीटिंग। लीव कर ले सर। हाँ